इम्तिहानात का मौसम आते ही क्या एक दबाव सा महसूस होने लगता है? अगर ऐसा है तो ये तज्जिया ख़ास आपके लिए है। आज हम इम्तिहानात की तैयारी को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक फ़न के तौर पर देखेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे इस प्रेशर को कामयाबी की ताकत में बदला जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं ये सफ़र। अच्छा, ये एहसास तो शायद बहुत से लोगों के लिए जाना पहचाना होगा। जैसे ही इम्तिहानात का नाम सुना, जहन में एक तूफान सा आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस तूफान को काबू करना मुमकिन हो? देखिए, असल सवाल ये नहीं कि भाई ये प्रेशर क्यों होता है। असल सवाल तो ये है कि हम इसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मकसद यहाँ पर बड़ा सीधा सा है, इस सारी उलझन और बेतरतीबी को एक मजबूत एतमाद में बदलना। ये तज्जिया वो रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर इम्तिहानात के खौफ पर काबू पाया जा सकता है और अपनी तैयारी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लिया जा सकता है। तो किसी भी दौड़ में कामयाबी के लिए सबसे पहले रास्ते की रुकावटों को समझना पड़ता है ना? इम्तिहान भी बिल्कुल एक ऐसी ही दौड़ है। तो आइए सबसे पहले इस चैलेंज की नौइयत को समझते हैं ताकि हम इसे आसानी से पार कर सकें। हाँ, सब कुछ भूल जाने का डर, वक्त कम रह जाने की टेंशन, मुश्किल सवालों का खौफ और सबसे बढ़कर नाकामी का डर, ये वो ख्यालात हैं जो तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये बिल्कुल फितरी है। लेकिन एक बात याद रखने की है, ये सिर्फ ख्यालात हैं, हकीकत नहीं। और सही हिकमत अमली के साथ इन ख्यालात को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो चैलेंज तो समझ आ गया। अब वक्त है एक मजबूत बुनियाद रखने का। क्योंकि जैसे एक बड़ी इमारत को एक ठोस बुनियाद चाहिए होती है ना, बिल्कुल वैसे ही शानदार कामयाबी के लिए एक ज़बरदस्त प्लान की ज़रूरत होती है। कामयाबी का सफ़र शुरू होता है इन 3 सीधे साधे कदमों से। पहला कदम यानी निसाब को अच्छी तरह समझना, ये हमें भटकने से बचाता है। दूसरा कदम एक हकीकत पसंदाना टाइम टेबल जो इस बात को यकीनी बनाता है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो। और तीसरा कदम तमाम ज़रूरी वसाइल यानी किताबें और नोट्स को इकट्ठा करना ताकि पढ़ाई के दौरान कोई परेशानी ना हो। समझें कि ये कामयाबी का रोड मैप है। और ये बात एक मशहूर कॉल में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि मंसूबे के बगैर मकसद सिर्फ एक ख्वाहिश है। यानी बनाया हुआ टाइम टेबल और निसाब की गहरी समझ ही वो मंसूबा है जो अच्छे नंबरों के ख्वाब को हकीकत का रूप देता है। अच्छा जी, प्लान तो बन गया, लेकिन अब पढ़ना कैसे है? हमारा मकसद सिर्फ घंटों मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। आइए, अब वो मौसर हिकमत अमली सीखते हैं जो कम वक्त में बेहतरीन नताइज देती हैं। ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, कि भाई सिर्फ पढ़ना काफ़ी क्यों नहीं? हम घंटों किताबों को देखते रहते हैं ये सोचकर कि सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन साइंसी तहकीक हमें बताती है कि ये तरीका, जिसे पैसिव लर्निंग कहते हैं, मालूमात को याद रखने का सबसे कमज़ोर तरीका है। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पैसिव लर्निंग, मतलब बस नोट्स पढ़ लिए, टेक्स्ट हाईलाइट कर लिया या लेक्चर देख लिया। इसमें दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, एक्टिव लर्निंग में तो दिमाग पूरी तरह इन्वॉल्व है। आप अपने अल्फाज में खुलासा लिख रहे हैं, सवालात हल कर रहे हैं या किसी और को समझा रहे हैं। यही वो अमल है जो इल्म को जहन में पक्का कर देता है। तो अब सवाल ये है कि एक्टिव लर्निंग को अपनी आदत कैसे बनाया जाए? इसके लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं। पुराने पर्चे हल करना इम्तिहान के लिए तैयार करता है। दोस्तों के साथ पढ़ना और एक दूसरे को समझाना आपके अपने कॉन्सेप्ट्स को वाज़े करता है। माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स तो पेचीदा मालूमात को आसान बनाने के लिए बेहतरीन है। इनमें से कोई भी तरीका अपनाएं और देखें कि सीखने की रफ्तार कैसे बढ़ती है। चलें जी, अब आते हैं रेस के आखिरी हिस्से पर, यानी इम्तिहान से ठीक पहले वाले दिन। ये वक्त कुछ नया सीखने का नहीं, बल्कि जो कुछ पढ़ा है उसे पक्का करने और अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने का है। इन आखिरी दिनों में नाम सबसे बड़ा हथियार कोई किताब नहीं, बल्कि नींद है। अक्सर लोग रात भर जाग कर पढ़ते हैं, लेकिन उससे दिमाग थक जाता है और याद की हुई चीज़ें भी भूल सकती हैं। 8 घंटे की गहरी नींद वो वक्त है जब दिमाग दिन भर की मालूमात को तरतीब देता है और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज करता है। जैसा कि इस कॉल में कहा गया है, आराम करना वक्त ज़ाया करना नहीं है, ये तैयारी का एक लाजमी हिस्सा है। हमारा दिमाग भी एक पट्टे की तरह है, इसे भी रिचार्ज होने के लिए वक्त चाहिए। छोटे छोटे वक्फे, हल्की फुल्की वर्जिश या मौसीकी सुनना तवज्जो और कारकर्दगी को बढ़ाता है, कम नहीं करता। तो हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है।
اب وقت ہے کہ ان ساری باتوں کا نچوڑ نکالیں، وہ اہم اصول جو کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں اور امتحان والے دن فتح دلا سکتے ہیں۔ تو کامیابی کے یہ 4 ستون ہیں۔ پہلا، ایک واضح منصوبہ جو راستہ دکھائے۔ دوسرا، فعال سیکھنا جو علم کو دماغ کا حصہ بنا دے۔ تیسرا، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا، کیونکہ یہی اصل توانائی ہے۔ اور چوتھا، خود پر یقین رکھنا۔ یہ اصول نہ صرف امتحان میں کامیاب کریں گے بلکہ زندگی کے ہر میدان میں کام آئیں گے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنی ہے کہ امتحان صرف علم کا ایک وقتی پیمانہ ہے، پوری قابلیت کا نہیں۔ یہ سفر میں ایک پڑاؤ ہے، منزل نہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس پڑاؤ کو پار کرنے کے بعد اگلا بڑا مقصد کیا حاصل کیا جائے گا۔